मैथ्स पेपर वॉज टफ बट साइंस पेपर विल बी इजियर फॉर यू बिकॉज अगर मैं इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हारे 5 से 10 मार्क्स बढ़ा के जाऊंगा। हाई आई एम सक्षम, आई स्कोर 97% एंड अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो। अब केमिस्ट्री में दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। पीएच एन इंडिकेटर पे फिनोप्थलीन को अगर बेस में डाला तो वो पिंक कलर का होता है एंड फिनोप्थलीन को अगर एसिड में डाला तो वो कलरलेस होता। सो ऐसे जितने भी इंडिकेटर्स है जिसको अगर हम एसिड या बेस में डालें उनके जो भी कलर चेंज होते हैं उसको एक बार पढ़ लेना बिकॉज एमसीक्यूज में आ गया तो तुम्हें बाद में याद नहीं रहेगा। एंड उसके साथ एक चीज याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बनाता है एसिडिक सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड बनाता है बेसिक सॉल्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो एमसीक्यूज में आ सकता है, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज एंड वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पता है तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट पे अगर डिफरेंस आ गया तो तुम्हें वो भी पढ़ के जाना है। विद दैट कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्टेफोनिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन, स्टरिफिकेशन या जितने भी छोटी छोटी डेफिनेशन है केमिस्ट्री में, ऐसे एक या दो मार्क के तुम्हें बहुत सारी डेफिनेशन आएंगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंड तुम्हें बहुत सारे एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी। लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा। अब जितने भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है इन केमिस्ट्री की बुक विद दैट डेफिनेशन ऑफ दैट इक्वेशन, वो सब पढ़ लेना प्लीज। क्योंकि अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन याद है, हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देन कोई भी इक्वेशन हो तुम्हें आ जाएंगी अगर तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो। एंड मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे कुछ कीवर्ड्स डेजलिंग वाइट फ्रेम ये कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सीबीएसई चाहता है तुमसे। विद दैट जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके प्रेसिपिटेट है उसके जो कलर फॉर्म हो रहा है, किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो कलर एक बार याद कर लेना। एनसीईआरटी में 2 या 3 ही रिएक्शन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। एंड अगर केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी आ गया, अगर उसमें इक्वेशन यूज हो रही एंड अगर क्वेश्चन में बोला नहीं इक्वेशन बनाने के लिए, तभी भी जाके इक्वेशन बना के आओ एंड चेकर विल सी योर इक्वेशन। अगर वो राइट है तो वो मूव ऑन हो जाएगा क्योंकि तुम जितना इजी बनाओगे चेकर को पेपर चेक करने के लिए उतना जल्दी चेक करेंगे एंड तुम्हारे मार्क्स बहुत कम कटेंगे। एंड मैं अभी बता रहा हूँ बायोलॉजी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एचसीएल, इन सब के फंक्शंस बताओ, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एंड हमारे जितने भी ग्लैंड है उन सब के जितने भी हार्मोन्स है वो सब हार्मोन के नाम याद करो। लाइक एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनलिन हार्मोन है, एक कोई तो भी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन है उसका नाम बताओ। एंड कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं लाइक रिफ्लेक्स एक्शन एंड एड्रिनल ग्लैंड का। लाइक एक डियर है उसके पीछे एक टाइगर स्पीड में पड़ा तो डियर भागेगा स्पीड में, वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन काम किया एंड उसके साथ उसके अंदर क्या होगा, एड्रिनलिन रिलीज होगा जिसके कारण उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएंगी, वो स्पीड में ब्रीथ लेंगे एंड उसके साथ साथ स्पीड में भागेगा। रिफ्लेक्स एक्शन भी काम किया, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड भी काम किया, तो दोनों तुम आंसर्स में लिख सकते हो। ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो जितने भी ग्लैंड है जितने भी तुम्हारे डेफिनेशन है वो सब अच्छे से याद कर लो। एंड उसके साथ जितने भी एंजाइम्स है या जितने भी पार्ट ऑफ आर बॉडी है जिसकी कुछ फंक्शन है, लाइक सेरेब्रम, सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, थिंकिंग है, मेमोरी, ऐसे जितने भी फंक्शन है अपने बॉडी पार्ट्स के वो सब फंक्शन भी याद कर लो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मिल जाएंगे तुम्हें। वन मोर थिंग, 10% लॉ गलती से भी मिस मत करना बिकॉज मेरे इसमें एक क्वेश्चन आया था 10% लॉ पे एमसीक्यूज में एंड उसका आंसर 10 लिखना था मुझे, बट मैं क्या ओवर स्मार्ट, फर्स्ट टाइम में मैंने सही लिखा आंसर, सेकंड टाइम में मैंने गलत कर दिया बिकॉज मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट आंसर तुम्हें क्या लिखना है, लॉ के हिसाब से आंसर लिखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आंसर तुम्हें वही लिखना है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट में समझा, याद रखना। आंसर तुम्हें वही लिखना है जो तुमने कॉन्सेप्ट में पढ़े। क्वेश्चन तुम्हें बहुत बहकाएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि ये मत कर बट तुम्हें वही करना है। 10% लॉ क्या है, 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल एंड 90% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज और यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी। एंड एक और एक चीज याद रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स है, बर्डिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन, इन सब टाइप के एटलीस्ट एक एग्जाम्पल याद करना। लाइक रीजनरेशन में प्लेनरी है, क्योंकि अगर तुम एमसीक्यूज में पूछ लिया कि बर्डिंग हाइड्रा में होती या प्लेनेरिया में होती तो तुम्हें आएगा नहीं वहाँ पे अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा। एंड मेरे टाइम पे क्वेश्चन आया था टेल बर्डिंग इन हाइड्रा, तो सबसे पहले तुम्हें जितनी थ्योरी आती है उस हाइड्रा के बारे में, जितना तुम्हें पता है बर्डिंग कैसे होती है हाइड्रा में, वो सब पूरा लिख के आना। देन उसके बाद उसका डायग्राम भी बना के आना स्टेप बाय स्टेप वो कैसे ग्रो होता है एंड उसके साथ लेबलिंग भी करके आना। एंड मेंडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, उसके जितने भी लॉज है, रेशियोज क्या है उसके, एंड उसके साथ साथ सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे टाइम पे एक क्वेश्चन आया था, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लाइक इजी क्वेश्चन तो था नहीं बट उसमें हमको मंडल लॉ एक्सप्लेन करना था, उसका पूरा डायग्राम बनाना था एंड बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मतलब लिखना वही था बट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। याद रखना, लिखना तुम्हें वही है एग्जाम में बट क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हुआ थोड़ा बहुत। एंड प्लांट हार्मोन के जितने भी फंक्शंस है लाइक ऑक्सीजन, वो सब टाइप के हार्मोन के फंक्शंस याद करना है एंड उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज है। अगर प्लांट को सनलाइट में रखा, अगर प्लांट को वाटर में रखा तो उसकी रूट्स कौन सी तरफ ग्रो होंगी, प्लांट का जो स्टेम रहेगा कौन सी तरफ ग्रो होगा, क्यों ग्रो होगा, वो सब अच्छे से समझ लेना एक बार क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। एंड कल प्रशांत भैया की 4 AM वाली मैराथन जरूर से देखना बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो तुम्हारे बोर्ड्स में आ सकते हैं वो रिवाइज हो जाएंगे एंड उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी। सो प्लीज अटेंड दैट मैराथन एंड टेक द बेनिफिट, क्योंकि मैंने भी अटेंड किया था एंड मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे। अब फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन कर लेना बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हमने मैग्नेटिक बार सोलेनॉइड के अंदर डाला है उसमें क्या इफेक्ट होगा, या हाउ यू कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ सोलेनॉइड, या कहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा, पोल के पास रहेगा। सो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जितना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी तुम्हारे डायग्राम्स वगैरह है वो सब डायग्राम्स को देख लेना, उसके जितने फंक्शंस वगैरह है या उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से करना।
फ्लेमिंग्स रूल या करंट का थंब रूल ये भी अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एक चीज याद रखना, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस दोनों अलग होता है। अब पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तुमसे पूछेगा एक घर है, घर में कौन सा सुटेबल रहेगा, पैरेलल या सीरीज। एंड या तो तुमसे पूछेगा उसको डिफरेंशिएट कर या उसके एडवांटेजेस बता, या तुम्हें कोई एक डायग्राम मिलेगा एंड तुम्हें बोलेंगे फाइंड द टोटल करंट, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। सो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए। एंड इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ईजी वाले नहीं आएंगे जो एनसीईआरटी में। तुम एक बार एनसीईआरटी की देख लेना, उसके एक आध दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जो लाइट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स थे हमारे टाइम पे तो इजी आए थे, तुम्हारे टाइम पे पता नहीं शायद हार्ड आ सकते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि तुम ही कंफ्यूज होते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि उसका फॉर्मूला क्या है। विद दैट ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। जितने भी फॉर्मूलाज है हमारे फिजिक्स के बुक में, जितने भी फॉर्मूलाज है बस एनसीईआरटी में एटलीस्ट वो वाले फॉर्मूलाज के डेरिवेशन, कुछ फॉर्मूलाज के डेरिवेशन लिखे एंड बाकी सब फॉर्मूलाज को एटलीस्ट याद कर लो। एंड जितने भी टाइप के आइड इफेक्ट्स रहते हैं लाइक मायोपिया, उसमें इमेज रेटिना के पीछे बनता है, उसके आगे बनता, उसका कॉज क्या है, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, जो आई लेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी अच्छे से पढ़ लेना। अब सुनो, पावर का फॉर्मूला इज 1/फोकस। पावर कौन सा, आइलेंस वाला। एंड पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टियर है एंड फोकस का ऐसा यूनिट मीटर है। ऐसे जितने भी ऐसा यूनिट्स है, जितने भी बुक में ऐसा यूनिट्स है, जूल वॉट वगैरह जितने भी ऐसा यूनिट है, वो सब अच्छे से याद करो भाई। एग्जाम में तुम्हें वही डालना पड़ेगा, एक आध मार्क बढ़ जाता उससे। एंड लेंस एंड मिरर के जितने भी रे डायग्राम है, किस में रियल इमेज बनती, किस में वर्चुअल इमेज बनती, विद दैट इन दोनों के जो यूजेस है उस पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई मिरर कार के नीचे रख लिया, हमको कार के नीचे देखना है तो कौन सा मिरर हम यूज करेंगे, उसके यूजेस वगैरह आते हैं। विद दैट तुम्हारी फोकल लेंथ की साइड मिरर एंड लेंस पे कौन सी होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब एक बार देख लेना। एंड बायोलॉजी में सभी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, किडनी का डायग्राम, नेफ्रॉन का डायग्राम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम, एंड इन सबके फंक्शंस भी। तुमसे पूछेंगे अगर ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन है, तो तुम्हें हर एक डायग्राम के उसके साथ लेबलिंग आनी चाहिए, फंक्शंस आनी चाहिए। एंड डायग्राम में पता है लेबलिंग एक तरफ ही करना, लाइक अगर तुम राइट साइड लेबलिंग करे तो राइट साइड ही लेबल करना, थोड़ा इधर मत करना, और कुछ मत करना लेबलिंग, ठीक है। एंड इफ यू आर राइटिंग एनी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थ्योरी वाले क्वेश्चंस, मेक श्योर तुमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा चेकर देखेगा तुम्हें मार्क्स दे देगा। एंड ऐसे कुछ एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं इन केस स्टडी, हाउ टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एंड आर इन्वायरमेंट में तुम्हें एक बहुत बड़ा डायग्राम दे देगा, रेड स्नेक एंड टाइगर वगैरह का, तुम्हें पता है ट्रॉपिक लेवल वाला। एंड तुम्हें बोलेंगे टेल द सीक्वेंस। देखो तुम्हारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, सेक्शन ऑन बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। माय फर्स्ट एंड जेन्युइन एडवाइस की स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में गो थ्रू ऑल न्यूमेरिकल्स एंड गो थ्रू ऑल एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज आ रहे हैं तुम्हें उसको टिक कर दो। एंड न्यूमेरिकल्स में गलती क्या होती है, आइदर वी फॉरगॉट टू राइट ऐसा यूनिट या यूनिट्स वगैरह, सेंटीमीटर एंड मीटर। सो जितने भी न्यूमेरिकल्स है जिसमें ये सब यूनिट्स एंड ऐसा यूनिट लग रही है, एटलीस्ट उसको मार्क कर लेना, एटलीस्ट वहाँ पे डॉट दे देना, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे एंड यू विल सी दैट मार्क, तो तुम्हें याद रहेगा कि भाई तुम्हें ऐसा यूनिट वगैरह लगाना है। अब एक फाइनल प्रेजेंटेशन टिप, मेक श्योर तुमने सेक्शन वाइज शुरू किया है। सेकंड, जो भी तुम आंसर्स लिख रहे हो उसके बाद तुम 2 या 3 लाइन की गैप दो फॉर गुड प्रेजेंटेशन। उसके साथ साथ डायग्राम्स पेंसिल से बनाओ, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो कि चेकर गिरन उस पर जाए तुम्हें मार्क्स मिल जाए। एंड अभी मैंने इस वीडियो में 20 to 30% ऑफ योर एनसीईआरटी बुक कवर कर ली, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सबको मिले जो स्टार्टिंग से देख रहा है, जो मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ। हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। देखो मैथ्स के टाइम पे मैंने तुम्हें ई बुक एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए थे, एंड तुम जाके देखो अपने सेट्स, जितने भी सेट थे, बेसिक वालों का सेट था, सेट 3 या तुम्हारा स्टैंडर्ड का सेट 2 था, गो एंड सी एमसीक्यूज कितने सेम टू सेम आए, तुम्हारे क्वेश्चंस कितने सेम टू सेम आए फ्रॉम दैट ई बुक। मैं वो हार्ड वाले क्वेश्चंस तो नहीं आए, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही चीज़ भी आए वो ई बुक से, मैंने प्रूफ भेजा था व्हाट्सएप चैनल पे। बट ये एमसीक्यूज जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, जो तुम्हारी हेल्प करेंगी कल के एग्जाम में, वो एमसीक्यूज मैं अभी व्हाट्सएप चैनल पर डाल रहा हूँ, जाके देख लो एंड उसको जाके सॉल्व करो। एंड मेरी एक इच्छा है कि मेरी 40K सब्सक्राइबर्स हो जितना जल्दी हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत हेल्प कर रहा हूँ एंड तुम भी मुझे थोड़ा सा हेल्प करो। ये वीडियो को तुम जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। कमेंट में लिख लो आई विल स्कोर 100/100। एंड एक चीज़ याद रखना, पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर लेंदी आएगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए।